हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग का गोल्डन रूल पढ़ेंगे। द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गाइड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जो गोल्डन रूल होता है, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, वो हमें क्या गाइड करता है। वो एक ऐसी प्रोसेस बताता है ऑफ रिकॉर्डिंग की, किस चीज़ के, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, कि हम डबल एंट्री के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करें, उनकी प्रोसेस को कैसे अच्छे वे से हम उसको रिकॉर्ड करें ताकि फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज हो सके और उसका हम अच्छे से उसका कंपैरिजन करें या फिर आगे उसका यूज़ करें तो उसको हम प्रोसेस या एनालाइज अच्छे से कर पाएँ। तो ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना, ये इसका बेस होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये इसका बेस है और इसका गोल्डन रूल बनता है। गोल्डन रूल क्या है कि देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ईच एसोसिएटेड विद ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि है फर्स्ट है फर्स्ट क्या दे रखा है, ये है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। तो इसका रूल क्या रहेगा, इसका रूल रहेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी कि देने वाला हमारा जो देनदार होगा उसको हम क्या करेंगे, यानी कि जो रिसीव करेगा रुपीज़ उसको हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, जैसे कि ये लगा लो कि हमारे पास किसी ने 50 रुपये हमें दिए हैं, तो हमारे पास क्या आया है, कैश आया है ना। तो हमारे पास मिला क्या है, कैश है, और दिया किसने है, मान लो ए ने दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट टू ए, कैश हमारे पास आया है। अब आगे ये है एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, इसमें क्या आएगा, व्हेन ए पर्सन और एंटिटी when a person or entity receive something debit their account। ठीक है, कोई पर्सन है या कोई संस्था है वो रिसीव करती है कुछ, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्योंकि रिसीवर है। और when द क्या है, when they give something credit their accounts। यानी कि वो कुछ देता है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर, यानी कि देने वाला होगा, यानी कि प्राप्त करने वाला होता है डेबिट और देने वाला होता है क्रेडिट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है और नीचे इसका एग्जाम्पल दे रखा है। ये एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल, इफ़ यू पे कैश टू ए सप्लायर इज ए गिवर क्रेडिट द सप्लायर्स अकाउंट। ओके, तो ये सप्लायर था, यहाँ पे ये गिवर है और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इसके अकाउंट्स को। आई होप यहाँ तक फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। इसके बाद आता है सेकंड रूल है इसका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, इसका रूल, रियल का हिंदी में मतलब होता है वास्तविक खाता, और रूल क्या है इसका, डेबिट रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। आई होप यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे जो बिज़नेस में आता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो बिज़नेस से जाता है, गोज़ करता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ओके, और अब इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि रियल अकाउंट्स रिलेट टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। अब रियल अकाउंट में क्या आएगा, एसेट्स आती है, प्रॉपर्टीज़ आती है। इफ़ समथिंग एसेट्स कम्स इनटू द बिजनेस, तो इसे हम करेंगे डेबिट। यानी कि जब एसेट्स बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करेंगे। ओके, ये एसेट्स दी हुई है और ये क्या आ रही है, बिजनेस में आ रही है, कम्स कर रही है, कहाँ पे, बिजनेस में, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इफ़ इट गोज, यदि ये जा रही है आउट, बाहर की साइड, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया कि रियल अकाउंट्स में एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जब हमारे पास बिजनेस में एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ आती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट कर देंगे। यदि कोई एसेट्स
या कोई प्रॉपर्टीज़ बिजनेस से जा रही हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब ये है हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, बाइंग फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि बाइंग यानी कि फर्नीचर नगद में ख़रीदा गया, डेबिट फर्नीचर अकाउंट कम्स इन, क्योंकि बिजनेस में क्या है, फर्नीचर आया है ना, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कैश अकाउंट, बिकॉज ये हमारा कैश हमें देना पड़ा क्योंकि नगद में ख़रीदा है। तो जो चीज़ बिज़नेस से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं और जो बिज़नेस में आती है उसको डेबिट करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आता है इसका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र का खाता। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जो बिजनेस में जो खर्चे होते हैं उसको हम डेबिट करेंगे, खर्चे या लॉसेस जो भी होगा वो क्रेडिट करते हैं ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि ये हमारे पास क्या रहेगा कि इनकम्स एंड गेन जो भी होगी उसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट क्या करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर इसके बाद क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, इसमें दे रखा है कि नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड इनकम एक्सपेंसेस गेन्स एंड लॉसेस। फिर क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, ये हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर को हम कर देंगे डेबिट और क्या कर देंगे, इनकम एंड गेन्स आर क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसको क्रेडिट कर देंगे और इसको कर देंगे हम डेबिट। ओके, फिर एक एग्जाम्पल में क्या आएगा, पेइंग, एग्जाम्पल है कि पेइंग सैलरी, यानी कि खर्चा है हमारे लिए एक तरह का, तो वो हम डेबिट कर देंगे। और हमारे बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये था हमारा, यहाँ तक 3 रूल बताए हैं। आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक्स।